हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वैक्सीन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड के बारे में बात करने वाले हैं। ये काम कैसी करती है एंड कौन सी वैक्सीन कोरोना के खिलाफ सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या हमें वैक्सीन लेनी चाहिए। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर आज आपको ये वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेता हूँ, सीधा वीडियो को शुरू करता हूँ। लेट्स बिगिन। अगेन फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं डॉक्टर नहीं हूं बट मैं बायोकेमिस्ट हूं, तो मैं इसकी इंफॉर्मेशन मेरे स्टडी के हिसाब से मैं आपको दे सकता हूं। बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन क्या है। वैक्सीन वायरस, बैक्टीरिया जैसे जीवों के बॉडी का उपयोग करके बनाया गया सॉल्यूशन है जिसके एक्सपेरिमेंट से बॉडी में वैक्सीन स्पेसिफिक रोग के सामने लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में। तो हमारे इंडिया में दो टाइप की कोरोना वैक्सीन है, एक है कोवैक्सीन एंड एक है कोविशील्ड। तो एक एक करके दोनों वैक्सीन के बारे में मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोवैक्सीन के बारे में। कोवैक्सीन वैक्सीन को ICMR एंड भारत बायोटेक ने साथ में मिलकर बनाया है एंड ये वैक्सीन में इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 वायरस प्रेजेंट होता है। कोवैक्सीन बनाने के लिए इनएक्टिवेटेड वायरस अप्रोच को यूज किया गया है। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में समझाऊं तो जब भी आपको कोवैक्सीन वैक्सीन दी जाती है तब आपके बॉडी में एक्चुअल कोविड का वायरस SARS-CoV-2 इनएक्टिवेटेड फॉर्म में इंजेक्ट किया जाता है। इनएक्टिवेटेड वायरस हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन पैदा नहीं करता है क्योंकि ये पावरलेस पार्टिकल होता है एंड जो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, बट यही इनएक्टिवेटेड पार्टिकल SARS-CoV-2 स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं कि कोवैक्सीन में मौजूद इनएक्टिवेटेड पार्टिकल ऑफ वायरस ये एंटीबॉडी बनाता कैसे है, मींस उसका मैकेनिज्म क्या है। तो जब भी कोवैक्सीन हमारी बॉडी में इंजेक्ट की जाती है तब पहले से ही हमारी बॉडी में दो सेल मौजूद होते हैं जो कि है T सेल एंड B सेल एंड यही T सेल एंड B सेल यही इनएक्टिवेटेड वायरस पार्टिकल को डिटेक्ट करते हैं। T सेल को T लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है जो कि हमारी बॉडी में मेमोरी रखने का काम करता है। तो वो जल्द से ही वो वैक्सीन में मौजूद इनएक्टिवेटेड पार्टिकल को मेमोराइज कर लेता है। तो अब बारी आती है B सेल की जिसको B लिम्फोसाइट भी बोला जाता है। तो यही B लिम्फोसाइट वायरस स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो T सेल मेमोराइज करता है वायरस को एंड वही वायरस की स्पेसिफिक एंटीबॉडी B सेल क्रिएट करता है। तो T सेल एंड B सेल के लिए तो तुम बहुत मस्त काम करता है। कोवैक्सीन का यही मैकेनिज्म है। कोवैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद आप 28 से 42 दिन के बीच में दूसरा डोज ले सकते हो एंड आपका इम्यून रिस्पॉन्स 14 दिन के बाद डेवलप होगा। तो तब तक आपको बहुत ही ध्यान रखना है। अब बारी आती है शील्ड की, मींस कोविशील्ड की। तो ये वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने प्रोड्यूस किया है एंड इंडिया में पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में प्रोड्यूस की जाती है। कोविशील्ड में चिंपैंजी एडिनो वायरस अप्रोच यूज किया गया है। जब आपके बॉडी में कोविशील्ड को इंजेक्ट किया जाता है तो आपके बॉडी में एक्चुअल SARS-CoV-2 नहीं इंजेक्ट किया जाता है, आपके बॉडी में एडिनो वायरस अप्रोच को इंजेक्ट किया जाता है एंड यही एडिनो वायरस जो कि चिंपैंजी में इन्फेक्शन क्रिएट करता है। कोविशील्ड वैक्सीन में एडिनो वायरस की स्पेसिफिक स्ट्रेन यूज की गई है एंड यही स्ट्रेन से चिंपैंजी में सर्दी का इन्फेक्शन होता है। अब ये एडिनो वायरस अप्रोच वर्क कैसे करता है। तो जब कोविशील्ड वैक्सीन क्रिएट की जाती है तब एडिनो वायरस अप्रोच के साथ साथ SARS-CoV-2 के मॉडिफाइड जीन को भी ऐड किया जाता है एंड जब ये वैक्सीन हमारे लिविंग सेल में इंट्रोड्यूस होती है
तब ये SARS-CoV-2 का जो मॉडिफाइड जीन होता है वो सेल को इंस्ट्रक्ट करता है कि आप स्पाइक प्रोटीन बनाओ एंड यही स्पाइक प्रोटीन को सेल की सरफेस पर डिस्प्ले कर दो। फिर एंट्री होती है हमारे दो हीरो की, मींस टी सेल एंड बी सेल, जो कि सेल की सरफेस पर मौजूद स्पाइक प्रोटीन को डिटेक्ट करके हमारी इम्यूनिटी बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। कोविशील्ड का पहला डोज लेने के बाद आप 42 से 56 डेज में दूसरा डोज ले सकते हो एंड इसमें भी सेम है कि 14 दिन में आपका इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप होगा, तो आपको तब तक तो ध्यान रखना ही है। दोनों वैक्सीन की अगर एक लाइन में बात करूं तो कोविशील्ड एडिनो वायरस अप्रोच को यूज करके बनाई गई है एंड उसके मैकेनिज्म में स्पाइक प्रोटीन प्रोड्यूस होना है एंड कोवैक्सीन में एक्चुअल SARS-CoV-2 जो कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में है उसको इंजेक्ट किया जाता है। सो अब सबसे बड़ा सवाल कि कौन सी वैक्सीन सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स ज्यादा मत सोचो, दोनों वैक्सीन का मैकेनिज्म अलग अलग है बट उनका गोल एक ही है कि हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ के चांसेस कम हो जाते हैं। एक गुड न्यूज़ भी दूं मैं, ये दोनों वैक्सीन जो डबल स्टैंडर्ड म्यूटेंट है ना वायरस का B.1.617 उसके सामने भी इफेक्टिव है। एक और गुड न्यूज़ दे दूं कि हमारे इंडिया में 18 साल से ऊपर के लोगों का भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है, तो आप जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। आई नो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, OTPs नहीं आ रहे हैं, तो यारो कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, अगर कल नहीं हुआ तो परसों हो जाएगा। पॉजिटिव रहना, सब ठीक हो जाएगा। अब साइड इफेक्ट की बात करें तो फ्रेंड्स अभी तक मैंने वैक्सीन नहीं ली है, तो जब मैं वैक्सीन लूँगा तब मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्योंकि साइड इफेक्ट में ऐसा होता है ना कि हर एक की साइड इफेक्ट पर्सन टू पर्सन बॉडी के हिसाब से वेरी होती है। तो अभी फ्रेंड्स अगर मैं पढ़ के बता दूंगा आपको कि साइड इफेक्ट ये है तो उसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि आपको वैक्सीन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी वैक्सीन हमें लेनी चाहिए एंड वैक्सीन का मैकेनिज्म क्या है। तो आपका कर्तव्य बनता है कि यही इन्फॉर्मेशन को आपको आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करनी है। एंड अगला वीडियो भी वैक्सीन रिलेटेड ही है, तो वो वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आने वाला हूं मैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये हमारा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है कि आपको वीडियो लाइक करना है, शेयर करना है और हमें चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम ऐसे ही आपको इस टाइम में इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।